Hello everyone. In this video we are going to discuss MCQs means multiple choice questions of the chapter respiration in organisms. Answers already have been given here. तो इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को एंड तक और आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. दिस इज द पार्ट 1 of MCQ series. Question number 1. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy. एनर्जी के रिलीज के साथ सेल में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द आंसर इज ए. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी में वो एयर लेना जो कि ऑक्सीजन में रिच हो, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनहेलेशन. गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसी एयर को बाहर निकालना जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन. An adult human being at rest breathes in and out 4 times in a minute. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जब वो रेस्ट की पोजीशन में होता है तो 1 मिनट में अंदर और बाहर जो वो ब्रीदिंग करता है वो कितने टाइम होती है? वो होती है 15 to 18. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. एक्सहेलेशन के दौरान जो चेस्ट का साइज है वो कैसा होता है? डिक्रीज, क्योंकि अंदर की एयर बाहर आती है तो वहाँ जगह खाली होगी तो ये साइज छोटा हो जाएगा. टू विच डिजीज इज स्मोकिंग लिंक्ड. स्मोकिंग को कौन सी बीमारी के साथ जोड़ा जाता है? दैट इज कैंसर. नेम द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन. उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो स्किन से सांस लेता है. वो होता है अर्थवॉर्म. द स्मॉल ओपनिंग्स इन द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच. कॉकरोच की बॉडी में जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स. नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स एज वेल एज इट्स स्किन. उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो अपनी स्किन और लंग दोनों से सांस लेता है. वो है फ्रॉग. द एयर ट्यूब्स दैट एन इंसेक्ट हैज आर यूजफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ. किसी भी इंसेक्ट में जो एयर ट्यूब्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए यूजफुल होती हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. कॉकरोचेज में एयर एंटर करती है बॉडी में किसके द्वारा? स्पाइरिकल्स के द्वारा जाती है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स. जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं. ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. किस चीज़ के इकट्ठा होने से? लैक्टिक एसिड के, क्योंकि उस समय एनॉर्बिक ब्रीदिंग होती है तो इसीलिए उस समय पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें डी स्टेटमेंट करेक्ट है. एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन. जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है? वो है यीस्ट. यीस्ट फर्मेंटेशन को कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीदिंग रेट. इनमें से किसका सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट
माना जाता है और होने की संभावना होती है, वो है फिश। द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रैट फॉर रेस्पिरेशन, सबकोज है वो। एयर एक्सिल्ड, जो एयर बाहर हम निकालते हैं उसमें मॉइस्चर होता है। वो मिरर के सामने वाला आप करके देख सकती हैं, या इस बैग के सामने उस पर ब्रीद आउट करिए तो मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। ऑफ दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ट्रैकिया भी होता है, ब्रोंकस भी होता है और एल्वियोलस भी होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है? वो होता है बी 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। विच पार्ट ऑफ नोज प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्मोक डस्ट इनसाइड द बॉडी। वो नोज का कौन सा पार्ट है जो बॉडी के अंदर जाने से डस्ट, स्मोक डस्ट के पैसेज को रोकता है? वो होते हैं हेयर। नोज के अंदर हेयर होते हैं तो डस्ट उनमें ट्रैप हो जाती है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर, जिस एयर में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू। अर्थवॉर्म सांस लेते हैं कैसे? स्किन के द्वारा। मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड। जो चेस्ट कैविटी का मस्कुलर फ्लोर होता है उसे कहते हैं डायफ्राम। ये सबसे नीचे होती है, मशल होती है एक, और यही जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड शेप लेता है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इथाइल अल्कोहल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स इज नॉट एज फास्ट एज इन। प्लांट्स में गैसेज के एक्सचेंज का जो रेट है, जो स्पीड है, वो उतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि एनिमल्स में होती है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच डिजीज इज लिंक टू स्मोकिंग। स्मोकिंग से कौन सी बीमारी को जोड़ते हैं? लंग कैंसर। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन। ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। यीस्ट इज यूज इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज। ईस्ट बियर और वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है बिकॉज इट रेस्पायर्स एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, क्योंकि यीस्ट एनएरोबिकली रेस्पायर करता है और जिससे कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। बॉडी के उस ऑर्गन का नाम बताइए जिसमें ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। वो होते हैं लंग्स। नेम द टर्म, उस शब्द का नाम बताइए विच मीन, जिसका मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एयर, उस एयर को अंदर लेना, रिच इन ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन में रिच हो इनटू द बॉडी, उसे कहते हैं इनहेलेशन। एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट इज कॉल्ड। इंसेक्ट के अंदर जो एयर ट्यूब्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ट्रैकिया। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान द रिब्स मूव अपवर्ड। जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ को होती हैं। लाइम वाटर यानी कि नींबू पानी टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाता है, दूध दूध जैसा हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। कौन सी गैस की वजह से? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। द मसल्स ऑफ लेग्स कैन बी रिलीव्ड। जो लेग्स की मसल होती हैं उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है बाय, कैसे? मसाजिंग, मसाज करके, यानी कि मालिश करके। मालिश को मसाज कहते हैं। इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू।
कॉकरोचेज में एयर बॉडी में एंटर करती है, कैसे? वो करती है स्पायरिकल्स के थ्रू। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, बहुत ही, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसी यूनिट्स के बने हुए होते हैं। विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिन्हें नंगी आँखों से यानी कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देखा जा सकता। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सेल्स। उन्हीं में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल के अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो कहलाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय, जो चेस्ट कैविटी होती है वो घिरी हुई होती है किससे? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर होता है रिब्स के, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। आई होप कि MCQs का ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 के लिए भी रेडी रहिए, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।